पूरी की कॉपी है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक मैसेज मैनुअल प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। प्रोड्यूस करवाते वक्त मैंने यहाँ पर 0 पार्टीशन में जा रहा है, पार्टीशन और हेड 0 मतलब पहला मैसेज प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से मैंने एक मैसेज को प्रोड्यूस कर दिया सक्सेसफुली। मैसेज सक्सेसफुली जा चुका है। अब हम जाते हैं टॉपिक में। नहीं सक्सेसफुली है वो रेप्लिका वाला क्वेश्चन जो है ना उस पर अभी नहीं पढ़ना, आसानी है समझे। रेप्लिका का मतलब है कॉपी, सही है। रेप्लिका का मतलब है कॉपी। अब आपके पास समझे आपकी अलमारी है घर में, अलमारी में ग्लासेस है, एक आपकी शर्ट है और एक ट्राउजर है और एक शूज है। शूज 2 है। मैंने पूरी अलमारी कॉपी बना के नहीं रख दी। अब पता है शूज कितने हैं टोटल, कैसे हैं आपने? दो थे। अब मैं सवाल कर रहा हूँ ना कैसे होगा 4? पूरी की कॉपी बनी। तो अगर पार्टीशन 2 है एक टॉपिक में, मैंने कहा मैंने पूरी टॉपिक की कॉपी बना के कहीं और रख दी, तो अगर कोई पार्टीशन काउंट करना है कितने पार्टीशन होंगे, लेकिन है कितने असल में? बाकी जो 2 है वो उसकी सेम है। अगर मैं आपकी शूज की वैरायटी देख करूँ तो शूज 4 है, वैराइटीज कितनी है? तो एक तो कॉपी बनी है ना, आप वाले पहने या वाले पहने एक जैसे नजर आएंगे। मैं कहूँगा कल भी आपने वही शूज पहने थे, आज भी आप कहेंगे नहीं ये मैंने अलग अलमारी से निकाल के पहने, ये अलग, लेकिन मुझे तो एक जैसे दिख रहा है, एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो पार्टीशन 2 ही रहेंगे, उसकी कॉपीज बननी है। इन केस आपकी एक अलमारी अम्मी ने ताला लगा दिया कि पेन नहीं दोगे, दूसरी अलमारी से हमने निकाले, हो सकता है ना समटाइम एक अलमारी से भाई पेन नहीं चलेगी, आपने बोला मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ, दूसरी अलमारी में आपके पास भी ऑप्शन मौजूद है, सही है। तो रेप्लिका का मतलब है सिंपल कॉपी, और इससे ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि मैंने बताया ऑपरेशन चीज़ें आपने नहीं समझनी, आप कोड डालें। ऑपरेशन को जितना कम रखें उतना आसान है, वरना आप उलझ जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन की इतनी बड़ी दुनिया है। कॉपीज पार्टीशन, कॉपीज पार्टीशन, कॉपीज पार्टीशन, क्या क्या होगा। हम लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं ना, हमारे पास ना टॉप लेवल जो होता है क्या है, एक एपीआई गेट पे होता है, उसमें माइक्रो सर्विसेज होती हैं। अब हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस नहीं बनाइए, एक डाउन हो गई दूसरी सर्विस है, दूसरी डाउन हो गई तीसरी सर्विस है, मतलब एक डाउन हो गई दूसरी बननी होगी, दूसरी डाउन हो गई तीसरी बननी होगी, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब सवाल पूछना रहा है, बोलता है एपीआई गेट पे डाउन हो गया, ऊपर फिर क्या होगा? हम कहेंगे हम 2 लगा देंगे, वो कहेगा दोनों डाउन हो गया फिर क्या होगा? हम कहेंगे चले हमने 3 लगा दिया, अब तो डाउन नहीं होंगे, ये मान गया। फिर वो कहेगा डोमेन कहाँ से आ रहा है, हम कहेंगे डीएनएस से, डीएनएस कितना बोलेंगे, वो भी एक ही, वो कहेगा वो डाउन हो गया फिर। तो ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, कोई ना कोई चीज़ तो डाउन होगी। तो इसको हम देखेंगे, ऑपरेशन को कम से कम रखें माइंड में, कोडिंग की तरफ आते हैं। हमने यहाँ से मैसेज प्रोड्यूस करा, मैसेज में जाते हैं, एक मैसेज आ रहा है, इसी की फूड आ रही है, वैल्यू बर्गर आ रही है, इसका टाइम स्टैम्प भी आ रहा है, साइजेस आ रही है, ऑफसेट भी आ रहे हैं, पार्टीशन भी आ रहे हैं, सब चीज़ें मौजूद है यहाँ पर। एरे के अंदर जो हमारे पास डेटा जाता था उसको क्या बोलते थे? 0 पे क्या बोलते थे? डेटा जो होता था इंडेक्स, 1 पे होता था इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एरे का इंडेक्स 255, तो इसका मतलब मैं पूरे एरे की डेटा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आखिरी वाले डेटा की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको पता लग गया एरे में 256 डेटा है, 255 डेटा की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे 256 होंगे। तो जो ऑफसेट ना यहाँ पे जो 0 बता रहा है, ये हमेशा आखिरी वाला ऑफसेट बताता है, सही है। आखिरी वाला ऑफसेट क्या है? 0, तो इसका मतलब कितनी एंट्री हो गई? एक एंट्री हो गई। पार्टीशन का नंबर ही 0 है, वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है। मैं एक और मैसेज प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ, दो हो गए। यहाँ मैसेज का काउंट देखते हैं, ये देखो ऑफसेट 0, ऑफसेट 1, पार्टीशन तो 0 में जा रहा था डेटा, फूड कॉफी बर्गर और कॉफी आगे साइड चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे वापस टॉपिक पे जाता हूँ, ब्रोकर पे आए, टॉपिक पे आए, टॉपिक के ऊपर डेटा की बाइट्स आ रही हैं, नंबर ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर 1 ही आ रहा है, आउट ऑफ सिंक रेप्लिका 0 है, जाती बात है कहीं भी नहीं है। पार्टीशन यहाँ पर जो है वो आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है हमें, मैसेज भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी से हमें मिल रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिक्स अगर यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, या
कंज्यूमर में अभी खाली आ रहा है, कोई कंज्यूमर नहीं। अब हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं। काफका हमारा सक्सेसफुल चल गया है, टॉपिक देख लिया, सब चीज देख लिया। अब हमारा काम क्या है, ये तो मैंने ऑर्डर के नाम से टॉपिक बनाया है, इस टॉपिक को मुझे कुछ डेटा देना है थ्रू द फास्ट एपीआई के कोड, समझ गए। अभी ये केस में टू डू ऐप बन रही है हमारी, हम चाह रहे हैं टू डू ऐप में जैसे कोई डेटा एंटर हो तो वो ना काफका को भेज दे। डेटाबेस को भेजना भेजो की बात करेंगे इधर, इसको इग्नोर करते हैं हमारी डिस्कशन को। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं टू डू ऐप में जो भी डेटा जाए वो काफका को चले, मैसेज आ रहे हैं, सही है। बस दो ही सर्विस थी टोटल सर्विस कॉल कॉपी करी हम, ब्रोकर दो ही थी भी दो ही ना। इन दोनों को कॉपी करके हम अपनी एप्लीकेशन वाले कोड में ले गए, क्योंकि अभी हमें दोनों चलाने ना। आईडी फाइल रखें, दो फाइल रख के क्या करेंगे। अब यहाँ पे पहले ब्रोकर भी चल रहा होगा, काफका यूआई भी चल रही होगी, एपीआई पोस्टग्रेस भी, चारों चीजें चल रही है, सही है। ये सर्विस के पास, सर्विस वहां से हमने कॉपी करा, सर्विस के पास से यहाँ पे हमने सर्विस एक ही करके कॉपी कर लें। इनकेस इंडेंटेशन का ख्याल रखना, कॉपी करने में इंडेंटेशन आगे पीछे हो जाती है, स्पेसेस देख लेना कि 2-3 जो थे वही हैं। अब चीजें तो हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं खाते आती हैं, वो जो हमने फाइल बनाई थी ना, सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास, काफका, पोएट्री, ये हर चीज हो गई। काफका भी है, एपीआई भी है, पोस्टग्रेस भी है, सब चीजें चल रही है। एक कंपोज फाइल बनाने का मकसद ये था ताकि उससे भी जान छोटे जो मसले थे। ये रहा, पहले डॉकर कंपोज कॉन्फिग से चेक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट होकर मसला तो ये हो सकता है, कॉपी पेस्ट होकर मसला हो, कोई मसला नहीं है। डॉकर कंपोज पीएस, एक प्रॉब्लम आ गई कि जब मैंने डॉकर कंपोज पीएस करा तो ये सिर्फ एपीआई पोस्टग्रेस दिखा रहा है, काफका को दिखाने का। उसकी रीज़न होगी नेम, यहाँ पर लिखा हुआ माई एपीआई और यहाँ पर जो लिखा हुआ यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो वो बेचारा कंसिडर कर रहा है कि ये इनका नाम चेंज है, इनका नाम चेंज है। लेकिन अभी फिलहाल उस पर नहीं पड़ता, हमने एक फाइल बना ली है, क्योंकि वो पहले से चल रही थी ना। अब डाउन करेंगे, आप करेंगे तो चीज़ें सही आप होंगे। हम कोड पे जाते हैं, डायरेक्ट टाइम जाया करें बगैर, ताकि कोडिंग करें। हम अपने मेन डॉट पी वाई के कोड में आ गए। इस कोड में ऑलरेडी एक टू डू की क्लास बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है, ये जी। अब मैं इस क्लास को फायदा उठाऊंगा, इसका एक यूज़ करूंगा, एक पोस्ट एपीआई बनाऊंगा। पोस्ट एपीआई इसमें पहले से बनी हुई, ये बनी हुई। अब मैं चाह रहा हूँ इस पोस्ट एपीआई का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस में आ रहा है, मेरे पास यहाँ आ रहा है टू डू में। इस टू डू को मैं यहाँ पे अभी कमेंट करवा रहा हूँ डेटाबेस में, ये रही। अब मैं चाह रहा हूँ डेटाबेस में कमेंट कराऊँ नहीं कराऊँ वो अपनी जगह, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि काफका को कैसे डेटा दें। अरे डेटाबेस का अभी हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, समझ लिया है ही नहीं। सेम कोड को इसे एडिट कर रहा हूँ, सेम कोड आपके पास भी है। मैं यहाँ पर आया क्रिएट टू डू पे, यहाँ पर मुझे एक स्टेप ऐड करना है कि काफका को डेटा देना है, बस ये काम है। काफका में डेटा प्रोड्यूस करना है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, वो हमारी हेल्प करेगी काफका को डेटा कैसे प्रोड्यूस करें। हम यूज करेंगे AIO काफका। AIO काफका के डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए, ये हमें सिखाएंगे कि काफका को डेटा कैसे प्रोड्यूस करना है। इन्होंने हमें टॉप पर ही दे दिया कि AIO काफका की लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, AIO काफका का प्रोड्यूसर यूज करो और ये वाला कोड है इस्तेमाल करो, हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं है। हमने पहले AIO काफका की लाइब्रेरी उठाई, अपने कोड में आए। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो था पोएट्री 8 AIO काफका। इससे पहले ना सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके बनाए पिछले 3 घंटे में, असल पढ़ाई हमारी अब स्टार्ट हो रही है। अच्छा वो अंदर है, टू डू में जाके करना है ना, सही बोल रहे हो। असल अंदर डेव कंटेनर यूज करना है हमें। यहाँ पे नहीं करना चाहिए, हम डेव कंटेनर में यूज करना चाहिए। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हमारी कोई भी खराब ना हो। ये डेव कंटेनर मेरे पास ओपन था, नहीं ओपन नहीं, ये था ओपन करा तो था भी हमने, ये रहा। चेक कर लेते हैं, यूएस को हटा के यूएस कर लेते हैं कि हमारे पास ओपन है या नहीं है। हाँ ओपन है। डेव कंटेनर में चलाएंगे, सारी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच करेंगे।
प्रॉब्लम ये डेव कंटेनर में चलाएंगे ना, बट माया में अलग बना देगा और पैकेज मिलेगा ही उसको। चल तो कंटेनर मेरा पोएट्री 8 या यू काफका